नमस्कार किसान भाइयों। आज है 3 सितंबर 2025 और दिन है बुधवार। तो किसान भाइयों, बरसात के बाद जहाँ जहाँ गाड़ियाँ पहुँच रही हैं या रास्ते सुचारू हो रहे हैं वहाँ ज़बरदस्त बिक्री खुली है और रेटों में भी उछाल देखा गया है। तो इस तरह से लगभग पूरे भारत की ही प्रमुख मंडियों में आज आलू के भाव में तेज़ी है और इस तेज़ी का परमानेंट कितना असर पड़ता है या और अन्य जगह से कितना असर पड़ता है ये बाद में देखा जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारी जगह रास्ते ब्लॉक हैं, बारिश ज़्यादा है, पानी की स्थिति अभी भी बारिश हो रही है। हिमाचल, पंजाब, यूपी और गुजरात के बहुत बड़े हिस्से में अभी भी आईएमडी की चेतावनी जारी की गई है। आज से 7 सितंबर तक लगातार इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश की चेतावनी, कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़ मंडल के साथ साथ जो है इधर भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर जो है चेतावनी जारी गई है। बादल फटने जैसी स्थिति है, यमुना में बाढ़ की स्थिति है, गंगा में बाढ़ है और पंजाब की सभी नदियों में बाढ़ है। इस तरह से चंबल में अभी अभी बहुत त्राहिमाम मचा दिया था, धौलपुर वगैरह में। अब इन सब परिस्थितियों का जो रिजल्ट है वो ये है कि एक तो अगेती बुवाई जहाँ जहाँ भी होती थी वहाँ पर लेट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बलुई मिट्टी होती है तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है तो बुवाई हो जाएगी। चलो मानते हैं कि कुछ हिस्से में बुवाई हो भी जाएगी। तो लेकिन जो किसान सामान्य जगह पर अगेती बुवाई करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हरी सब्जियां लगभग समाप्त हैं सब जगह और रही बच्ची भी ख़त्म हो रही हैं लगातार बारिश की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है आलू की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, एक बात ज़रूर है यहाँ पर, अगर बुवाई ज़्यादा नहीं हो पाती है ज़्यादा क्षेत्र में अगेती, तो फिर थोड़ा सा बीज की डिमांड कम हो जाएगी। तो उसमें भी थोड़ा देखना होगा कि बीज की डिमांड अगर कम होती है तो गुल्ला और किर्री बच सकते हैं। हमने बिहार का देखा, बिहार की मंडियाँ लगातार धीरे धीरे उछाल की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह से किसान भाइयों, आने वाले समय में आलू का जो भविष्य है वो तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आलू है किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता। इधर मंदड़िए या जो भी ऐसे लोग हैं जो आलू के भावों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो कारण क्या है उस पर न जा करके तो वो भी लगातार अपने प्रयासों में और बढ़ोतरी करे दे रहे हैं। तो उनसे भी हमें बचना होगा, उनको भी देखना होगा। किसान भाई, जैसे ही आपको रेट थोड़े बढ़ते हुए लगते हैं, वाजिब दाम लगते हैं, अपने आलू को बेचते रहिएगा। लास्ट के लिए मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से आप खाली हो जाए, धीरे धीरे बेचिए, लास्ट तक भी आप देखिए क्या परिस्थितियाँ बनती हैं आलू की। लेकिन ये भी मत करना कि हम तो जब ही बेचेंगे जब ये भाव हो जाएगा। एक मन के अंदर एक ऐसा आंकड़ा फिट मत करना कि ये भाव होगा तभी बेचेंगे, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो हवा से कहते हैं ना, माहौल से आलू का बिकता है और आलू इस समय आलू का माहौल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। आने वाले समय में भी आपको सतर्क रहना होगा, संभल कर चलना होगा। बार बार आप सभी से यही निवेदन है कि अगेती आलू के भाव भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे इस बार, क्योंकि पहले से ही आलू है और जब आलू है तो आप अगेती आलू मत कीजिए, एक बार आलू कर लीजिए और आने वाली फसल भी आप थोड़ा सा क्षेत्रफल कम करके चलेंगे। यानी कि आप 15 से 20% रकबा अगर कम करेंगे तो जो आज भाव खार के आपकी तरफ देख करके मुंह मोड़ रहे हैं ना, वो आपकी तरफ पीछे भागना शुरू कर देंगे। किसान भाइयों, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आज खाद वितरण प्रारंभ हो गया है बहुत सारी समितियों पर, डीएपी भी आ गया है और यूरिया की भी बहुत सारी खाद की आने वाली 4-5 रैक और आ रही है ट्रेन, जो है मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह सप्लाई हो जाएगा। लेकिन नज़ारे जो खाद वितरण के देखने को मिलते हैं वो कहीं न कहीं किसान भाइयों मन को दुखी कर जाते हैं। आज राया में भी हाथापाई दिखी, काफ़ी लोग जो है आपस में भिड़ गए वहाँ पर। तो आज ऐसे इस कंप्यूटराइज्ड युग में जहाँ पर व्हाट्सएप और बहुत सारे वेबसाइट वाले युग में, यार कह के ऑनलाइन वाले युग में भी अगर लाइन में आदमी को लगना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वितरण व्यवस्था में कमी को जो है दर्शाता है। और अब जो चीज़ें समितियां हैं 2, 4, 6 जगह काउंटर खोल सकती हैं, एक ही काउंटर होता है, एक ही दुकान पर होता है। बहुत बड़ी मात्रा में किसान 2-3 दिन से तो माल उतर ही रहा था वहाँ पे, मैं भी देख रहा था, मैं गाड़ियों कल भी उतरा था और परसों भी उतरा था। और अब एक साथ अगर आप बिक्री करवाना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें
और आप जो है संयम का परिचय दें, और इस तरह से मारपीट करना कोई किसी का जो है इलाज नहीं है। वो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आराम से खरीदें। और प्रशासन को भी चाहिए कि जब एक काउंटर से दिक्कत होती है तो आप 4-5 काउंटर खुलवा सकते हैं, अतिरिक्त लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इस तरह से खाद का वितरण करेंगे तो किसान भाई भी जो परिस्थितियाँ उनके सामने बन रही हैं, सुबह से ही 6-7 4-5 बजे से ही लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, और जब तक दुकान खुलती है 9-10 बजे तक भीड़ का दबाव इतना हो जाता है कि फिर मारपीट जैसी घटनाएं होने लगती हैं। तो ये सब ठीक नहीं है किसान भाइयों। जैसे कि आप समझ रहे थे, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। इस टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट पर विपरीत प्रभाव आने शुरू हो गए हैं, और इंडियन जो एक्सप्रेस अखबार है इकोनॉमिक, उसकी एक न्यूज़ है, उसके मुताबिक समुद्री उत्पाद, कपड़ा और रत्न, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों पर टैरिफ लगने से करीब करीब जो है 7 से 7.5 लाख करोड़ के निर्यात पर खतरा जो है बढ़ रहा है। ये इस तरह की खबर आई है। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 48,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें काफ़ी कृषि उत्पाद भी शामिल हैं किसान भाइयों। अभी हमने देखा था बिहार में 80% जो है पूरे भारत का मखाना उत्पादन होता है, तो मखाना के भी जो है बिक्री पर, निर्यात पर इसका असर देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, आप अभी सरकार प्रयास में है, दूसरे बाज़ारों की तलाश की जा रही है। आने वाला समय कहाँ क्या किस करवट बैठता है, इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक क्षेत्र बंद होता है तो दूसरा क्षेत्र जरूर खुल जाता है। तो इस पर आप जो है विश्वास रखें और अपनी सरकार पर भी विश्वास रखें। तो आप, लेकिन घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप दूसरे क्षेत्र खुल जाएंगे जल्दी। अगर आज दिल्ली आदितपुर मंडी के भाव की बात करें किसान भाई, तो 112 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 25 गाड़ी बैलेंस थी। पंजाब की 5, चिपसोना की 37, सूर्या की 19 और स्टोर से 38 गाड़ियाँ हैं। रेट की बात करें तो पंजाब से जो ज्योति आता है वो 400 से 450 रुपये पैकेट, और कंपनियों का जो आलू आता है वो 200, 250, 300 रुपये पैकेट। वो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है। चिपसोना की 37 गाड़ियाँ 600 से 650 रुपये पैकेट बिका, सब बढ़िया क्वालिटी का। 700 तक की बिक्री है, वो सुपर क्वालिटी का हल्का 550 से 600। सूर्या की 19 गाड़ियाँ 800 से 950 तक की बिक्री, बढ़िया क्वालिटी का आलू की, हल्का 700 से लेकर के 750 रुपये। स्टोर से जो 37 तार में पहुँचा वो 500, 550, 550 तक की बिक्री है, बढ़िया क्वालिटी, हल्का 450 से 500। 302 आलू 400, 450 की बिक्री है, ख्याति पुखराज और 302। इसके बाद डायमंड यूपी का 700 के आसपास, और पंजाब का डायमंड 550 के आसपास बिक्री हो रहा है। एलआर यूपी का 650 से 700 की बिक्री है किसान भाइयों। तो ये जो है आलू की बिक्री दिल्ली में है। बाराबंकी की बात करें तो आज चिपसोना 11 से 12 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 8 से 10, हॉलैंड 10 से 11, 11.5 और सुपर क्वालिटी का लॉट 12 तक। राजनमंद 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आगरा की 20 से 25 गाड़ियाँ और लोकल 15 से 20 गाड़ियाँ, लगभग टोटल 40-45 गाड़ियों की आवक है कानपुर में। चिपसोना बिका है 11 से 12 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का। 37 तार में छट्टा 9 से लेकर के 11 रुपये किलो, गुल्ला 8 से 9.25 रुपये किलो, बढ़िया और हल्का 6 से 7 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 6 से लेकर के 9 रुपये किलो। सीनाथ 11 से 13, कंचन 9 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11, हॉलैंड 11 से 12, 12.5 तक, लॉकर 10.5 से 11 रुपये किलो के रेट से कानपुर में बिक्री हुई। बात करें किसान भाइयों जयपुर की, तो यहाँ पर 65 गाड़ियाँ हैं, आज 65 प्लस हैं, कुछ और आ जाएगी बाद में। 37 तार में आलू की बिक्री में और भाव में तेजी देखी गई। 11 से 13 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 9 से 10, 302 9 से 11, हाइब्रिड आलू 6 से 9 और हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश के इंदौर की, यहाँ पर 6,500 पैकेट के आसपास की आमद है। 4 से 5 गाड़ी यूपी की है, यूपी का 8 से 12.5 रुपये किलो बिका। और यहाँ का ज्योति चिप चैम्बर का 12 से 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, 14 तक कोई एक लॉट, हल्की क्वालिटी का 8 से 11, चिपसोना 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से इंदौर मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें बिहार की किसान भाइयों, बिहार में लाल आलू की बिक्री पर बहुत रेटों में उछाल देखा गया, बिक्री भी बढ़ी है। लाल हॉलैंड आलू किसान भाइयों पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गुलाबबाग और रांची, झारखंड के रांची में, ये यहाँ पर रेट जो है 2045 से लेकर के 2185 रुपये क्विंटल के रेट देखे गए। वहीं यूपी का गुल्ला 11 से 13 रुपये किलो और वेस्ट बंगाल का आलू 10 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। वहीं बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर 48 गाड़ियों में 12,133 पैकेट की आमद है। कोलंबा 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15-16, बादशाह 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 13 से 14, ज्योति 11 से 13 रुपये किलो, 14 रुपये किलो तक हल्की क्वालिटी का वो ख्याति आलू है,
9 से 10.5 और पुखराज 8.5 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, सुबह 5:30 बजे की आमद थी 13,017 पैकेट की। 15 से 70 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ एक लॉट। ज़्यादातर आलू 13, 14, 15 तक बिक्री है। शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही बात करें पुणे मंडी की, तो पुणे मंडी में किसान भाई आज 25 प्लस गाड़ियाँ जिसमें 6 बैलेंस है। आगरा का आलू 14 से 15, 16 रुपये किलो एक लॉट सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो बिक्री हुआ। वही बात करें इंदौर के आलू की, इंदौर की 18 प्लस गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। इंदौर का आलू 16-17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 31,110 पैकेट की ज़बरदस्त आमद देखी गई, लेकिन रेटों में भी किसान भाइयों साउथ की सभी मंडियों में उछाल है। 18 से 19 रुपये किलो आगरा का सुपर क्वालिटी बिक्री हुआ। एवरेज आलू ज़्यादातर 15 से 16-17 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई में आगरा का आलू 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 18 से 20, और त्रिची मंडी में 21 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेट्यापालम की, तो टोटल 80 गाड़ियाँ थी आज किसान भाइयों मेट्यापालम में। ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसके बावजूद भी बिक्री ठीक रही। आगरा की 5 थी 19 से 22 रुपये किलो। गुजरात की 20 गाड़ियाँ, गुजरात की शायद 17-18 गाड़ी थी, 20 से 24 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। हसन की 5 गाड़ी थी, 23 से 26 रुपये किलो हसन का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद में किसान भाइयों 19 से 21 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। 21 हालांकि कुछ ही लॉट है, ज़्यादातर आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।